श्री कृष्ण भाइयों और बहनों, आज मैं इस वीडियो में आपको आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का महत्व, पूजा विधि और कथा सुनाऊंगी। साथ ही 24/11 करने वालों को क्या प्रसाद लेना चाहिए, उन्हें किस योनि से छुटकारा मिलता है और भगवान का किस नाम से इस दिन जाप करना चाहिए, इसकी जानकारी भी दे रही हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि भगवान श्री हरि नारायण को ग्यारस बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ ग्यारस का व्रत बताया गया है। सभी शास्त्रों में भी ग्यारस का बहुत अधिक महत्व बताया है। योगिनी एकादशी करने वालों को 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों में भगवान श्री हरि नारायण की अलग अलग चीजों से पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी की पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ। एकादशी व्रत करने वालों को दशमी के दिन से ही एक समय भोजन करके इसका नियम शुरू कर देना चाहिए। ग्यारस के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि नारायण को दुग्ध अभिषेक करना चाहिए। इसके पश्चात उन्हें शुद्ध जल और पंचामृत से भी स्नान करवाएं। इस दिन भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं। इस दिन भगवान का सुगंधित चंदन से श्रृंगार करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला पहनाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला पहनाना चाहिए। पीले फूल भगवान विष्णु को बहुत अधिक पसंद है। भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने की पीली खीर का भोग लगाना चाहिए। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी दिन भर मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में दुग्ध भरकर भगवान शालिग्राम का अभिषेक करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा करना चाहिए। आंवले के पेड़ में कुबेर और माँ लक्ष्मी का निवास होता है। धन की कामना से पूजा करने वालों को आंवले के पेड़ की और माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। इससे सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। फिर धूप, दीप और कपूर से भगवान की आरती करके भगवान का हवन भी करना चाहिए। इस दिन जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए और एक समय फलाहार करके इस व्रत को करना चाहिए। 24/11 करने वालों को दशमी के दिन फलाहार करना चाहिए और 11 के दिन भगवान श्री हरि नारायण को मिश्री का भोग लगावे और मिश्री का ही प्रसाद लेवे। इस दिन व्रत करने वालों को कोढ़ी की योनि से छुटकारा मिलता है। 24/11 करने वालों को इस दिन भर निराहार रहकर, निर्जल रहकर शाम को मिश्री का प्रसाद लेना चाहिए। इस दिन भगवान का नारायणाय नमः से जाप करना चाहिए। 12 के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। 11 के दिन अन्न, वस्त्र, फल जितना हो सके दान करना चाहिए। इस तरह से विधि विधान से विष्णु जी की पूजा करने से सभी दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जिस तरह हम व्रत करते हैं उसी तरह तुलसी माता भी व्रत करती हैं। तुलसी जी में घी का दीपक लगाना चाहिए, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, यह बहुत श्रेष्ठ फलदायी होता है। पीपल के पेड़ में घी का दिया लगाएं। 11 के दिन सभी को 11 की कथा सुनना और सुनाना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी की कथा सुनाई थी वो इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करती है। इसके विषय में मैं तुमसे एक कथा सुनाता हूँ जो कि पुराणों में भी वर्णित है। अलकापुरी नगर में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शंकर का बहुत भक्त था। हेममाली नाम का एक यक्ष उसके यहाँ पूजा के लिए फूल लाया करता था।
उसकी स्त्री विशालाक्षी बहुत अधिक सुंदर थी और वह उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। एक बार जब वह पूजा के लिए फूल ले जा रहा था तो वह अपनी सुंदर स्त्री को देखकर उन पुष्पों को वहीं रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। राजा कुबेर को हेममाली की राह देखते देखते दोपहर हो चुकी थी। राजा ने क्रोधित होकर यक्षों को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर पता करो कि हेममाली का अब तक पुष्प न लाने का क्या कारण है। राजा की आज्ञा से यक्षों ने हेममाली का पता लगाकर कुबेर को सूचना दी कि वह अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है, इस कारण से वह अभी तक आपके पास फूल लेकर नहीं आया। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को उपस्थित करने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से हेममाली डरता हुआ राजा के सन्मुख उपस्थित हुआ। तब भय के कारण उसने राजा को प्रणाम भी नहीं किया। हेममाली को देखकर राजा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध के कारण राजा ने कहा, अरे पापी, तुम बहुत नीच हो। तुमने मेरे परम पूज्य ईश्वर के भी ईश्वर श्री शंकर जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में भी स्त्री वियोग का दुख भोगोगे। कुबेर के श्राप के कारण हेममाली उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। वह मृत्यु लोक में आकर अत्यंत दुख भोगने लगा, किंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर गया। तब वहां पर कुछ दिन मार्ग में चलने के पश्चात श्री मार्कंडेय मुनि के आश्रम तक पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपशील थे और वृद्ध थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान प्रतीत होता था। मुनि को देखकर हेममाली उनके निकट पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय मुनि ने हेममाली को देखकर पूछा कि तुमने ऐसे क्या कर्म किए हैं जिनके कारण कोढ़ी होकर तुम महान दुख भोग रहे हो। तब हेममाली ने विनय पूर्वक कहा कि हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं कुबेर की पूजा के नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए देर हो गई, जिसके कारण मैं दोपहर तक पुष्प न ले जा सका। कुपित होकर राजा ने मुझे श्राप दिया कि तुम कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में स्त्री वियोग का दुख भोगोगे। मेरे कोढ़ी होने का और दुख उठाने का यही कारण है। हे मुनि, कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि हे माली, यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करोगे तो अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा। मुनि के कहने पर हेममाली ने विधि अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अपने स्वरूप को प्राप्त होकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, इस व्रत के करने का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के समान होता है, जिससे समस्त पाप नष्ट होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस तरह पूर्ण विधि विधान से जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, उन्हें भगवान विष्णु श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करवाते हैं। एकादशी के दिन भगवान के मंत्रों का दिन भर जाप करना चाहिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। मनोकामना आपकी जो भी हो, अगर आप पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करेंगे और उनका यह 11 का व्रत करेंगे तो भगवान अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और अगर आपको 11 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्न भेज सकते हैं, हम उनका उत्तर जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पूजा अर्चना सरोज गोयल में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।